अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 24 मार्च 2025 और सोमवार का दिन है जी। एक छोटी सी अपडेट आई है जीसीसी यूनिफाइड वीज़ा के मतलब। और आखिरी बात यहीं पे कि अभी ये मज़ीद तख़ीर का शिकार है। कब इम्प्लीमेंटेशन होगी कोई अपडेट नहीं है। ओमान के जो मिनिस्टर हैं टूरिज़म के, रिसेंटली उन्होंने मजलिस शूरा में जो ओमान की पार्लियामेंट है उसमें भी इस चीज़ का इजहार ख्याल किया कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पूरी जीसीसी स्टेट्स को, यानी तमाम गल्फ़ मालिक जो हैं अभी किसी एक नुक्ते के ऊपर अटके हुए हैं। उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं और बाकी ट्रैवलिंग के हवाले से भी है। ट्रैफ़िक का आपको पता है कि जीसीसी में जो है ना ट्रैफ़िक के जुर्माने वो भी यूनिफाइड होने जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया में। वहाँ पे अंधाधुंध कैमरे लगते हैं लेकिन वो सारे जो है उनको जुर्माने नहीं आते। तो फ्यूचर में जो चीज़ लिंक होने जा रही सबसे पहले वो है ट्रांसपोर्टेशन। आपका जुर्माना किसी भी दूसरे मुल्क में है वो आपको जहाँ पे भी आप चले जाएंगे वो आपको आएगा विद इन जीसीसी। यूएई की अक्सर जो है अपडेट हो जाते हैं, कुछ तो रियल टाइम भी अपडेट हो जाते हैं, कुछ बाद में होते हैं। इसी तरह बाकी मुल्कों के भी हो जाते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया का और बहरीन का, क्योंकि हम गए थे हमें कैमरे लगे हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुए। कुछ जगहों पे जो है वो हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। सऊदी अरेबिया का तो कह लें कि 10-20% पे करना पड़ता है। यूएई का आपको आ जाएँ, जहाँ के चक्कर लगा के इधर आएँ, आते ही जा तो कोई ना कोई आपको कैमरा लगा होगा, ओवर स्पीड है, कुछ भी है, वो आपको आ जाएगा एप्लीकेशन पे। या फिर क्या 1-2-4-6 दिन के बाद या कुछ मज़ीद अरसे के बाद भी अपडेट हो जाते हैं। तो वो लिंक हो रहा है सिस्टम, आप जुर्मानों से कहीं नहीं भाग सकेंगे। और उसके बाद बाकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो वो यही हैं जो वीज़ा बैन वाला है। लोग स्लिप हो जाते हैं। सऊदी अरबिया ने 1 साल वाला वीज़ा बंद कर दिया है, ठीक है। अक्सरियत जो है वहाँ जाके वापस नहीं आती थी। और इसी तरह यूएई में है, विज़िट पे गए, वहाँ पे गायब हो गए। अब जब ये यूनिफाइड वीज़ा होगा किसी एक गल्फ़ मुल्क से लेंगे और बाकी सब स्टेट्स में भी आप जा सकेंगे। यानी ओमान से आपने विज़िट वीज़ा लिया, आप यूएई भी जा सकते हैं, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब भी जा सकते हैं, या किसी और मुल्क से लिया और बाकी मुल्क भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो रहा है। और ओमान के जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले ये भी कहा था कि जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बंदे के पास वीज़ा है, बेशक उसने किसी भी मेंबर स्टेट से लिया है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सब मुल्कों में इंटर हो सकता है। उस मुल्क की मर्ज़ी है कि वो उस नेशनल को जिसके पास वो वीज़ा है उसको एंट्री दे या ना दे। ये भी चैलेंज होगा। और बाकी एक और चीज़ भी कि कोई डेट नहीं दी जा रही। पहले ये कहा जाता रहा है कि जी 2024 के लास्ट क्वार्टर में, फिर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में। तो फर्स्ट क्वार्टर का तो 1 महीना अभी अप्रैल बाकी है। तो ये ख़बर आ गई है कि मज़ीद डिले होगा ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। और जब ये सारे मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे फिर शायद कोई अनाउंसमेंट हो। और कैसे ये वीज़ा लिया जा सकता है, क्या फ़ीस होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, शराइत क्या होंगी, ये सब के मतलब अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई। और एक और चीज़ भी कि यूएई के वीज़ा को लेके आजकल लोगों के साथ बहुत तंबाकू हो रहा है। मैंने कल भी कहा था, कल बहुत सारे कमेंट्स भी आए। कुछ दोस्तों ने फैमिली के मतलब भी पूछा। फैमिली वीज़ा शुरू में दे देते थे, चंद महीने पहले तक जो है फैमिली के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो वीज़ा दे देते थे। और फिर लोग क्या करते थे, फैमिली के साथ अप्लाई किया, वीज़े मिल गए, फैमिली उधर ही आप खुद चले गए। अब उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि फैमिली वीज़ा पे आते हैं लोग लेकिन फैमिली नहीं आती, बंदा अकेला ही फिर रहा होता है, उसके ऊपर भी काफ़ी सख्ती कर दी। तो अभी रेयरली मिलता है फैमिली वीज़ा। ईद की छुट्टियां आने वाली हैं, आप जो है ना इधर उधर कोई एडवेंचर के चक्कर में पैसे ज़ाया मत कीजिएगा। मेक श्योर कर लें कि अगर आपको मिलने का या कुछ चांसेस हैं तो रिस्क लें, वरना आपकी वीज़ा की रिजेक्शन भी कोई वजह नहीं बताते, ठीक है ना। अल्लाह तूल रिजेक्ट आता है और 10 ही रिजेक्ट मारते हैं। सऊदी अरेबिया का नहीं मिल सकता है तो फिर अपने होम टाउन ही चले जाएं, घर चले जाएं। या ओमान में ही रहना है, छुट्टियां ज़्यादा हैं तो आपको गुजारनी है, चिल करना ही है, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा घूम फिर लें, ये कर लें। या कतर चले जाएं, कतर दे देता है एंट्री। और या फिर स्पेशल उम्रे का वीज़ा लेके चले जाएं सऊदी अरेबिया, वही हो सकता है। या फिर किसी और मुल्क निकल जाएं, कीनिया चले जाएं, फ़्लाइट भी सस्ती है। किसी और मुल्क का चूज़ कर लें, यानी कि विद इन जीसीसी क्या करेंगे, और किसी और मुल्क जाओ, जाके शॉपिंग वॉपिंग करो, घूमो फिरो। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।